आपका नाम? फरमान अब्बासी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और लेखक हूँ। जी फरमान जी, जिस तरह से धरातल पर युवा पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? किस तरह उन्हें कार्य करने चाहिए? और जिस तरह आज युवा पत्रकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत में ही कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश के अंदर प्रदेश के अंदर लगातार पत्रकारों की संख्या बढ़ रही है और उसमें जो डिग्री धारक पत्रकार हैं, पढ़े लिखे नौजवान, नए नए तरह के पत्रकार, नए नए लड़के नौजवान पत्रकारिता में आ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन होता क्या है उनके साथ उन्हें जो है 2 दिन का पत्रकार, 4 दिन का पत्रकार कहकर उनका जो है अपमान किया जाता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, मीडिया संगठनों में भी नज़रअंदाज किया जाता है। पत्रकार, नौजवान पत्रकार एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया है। इसलिए हमने बीड़ा उठाया है कि हम एक ऐसा संगठन जनपद मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत करेंगे, एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जिसमें केवल और केवल युवा पत्रकार ही जुड़ेंगे और युवा पत्रकारों की आवाज़ उठाने का हम काम करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए उन्हें सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हम सभी मिलकर, हमारी साथ बहुत पत्रकार जुड़ भी गए हैं, लगातार संपर्क किया जा रहा है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, किसी का सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, कोई फ़ोन के माध्यम से। बहुत जल्द हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा युवा पत्रकारों के हितों को लेकर। जिस तरह देखा जा रहा है कि युवा पत्रकारों पर नज़रअंदाज किया जा रहा है आपके मुताबिक, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्यों ऐसा किया जा रहा है युवा पत्रकारों के साथ? दरअसल ऐसी क्या वजह है? दरअसल तमगा लगा दिया जाता है कि वरिष्ठ पत्रकार और युवा पत्रकारों को चाहे वो काबिलियत कितनी भी रखता हो, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। वजह सिर्फ यही है कि वे नए पत्रकार होते हैं। जो युवा पत्रकार हैं, नए पत्रकार हैं, भले ही वे डिग्री लेकर पत्रकारिता कर रहे हो, भले ही उनमें काबिलियत लिखने की कितनी भी हो, लेकिन क्या है कि 2 दिन के पत्रकार हैं, उन्हें सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया जाता है हर अक्सर संगठन में। अक्सर देखने में आता है कि जो नौजवान युवा पत्रकार है, उन्हें तथाकथित या फर्जी इस तरह के शब्द कहकर उनको वो देखिए, किया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ युवा पत्रकारों की लड़ाई लड़ना है और हम सड़क पर उतर कर भी लड़ेंगे। हम सड़क से लेकर संसद में भी जो है इसकी आवाज़ उठवाने का काम करेंगे और हम हर तरीके से युवा पत्रकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं और लड़ेंगे। अगर युवा पत्रकारों के मान सम्मान में किसी ने कोई भी कमी की तो उसके खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। अक्सर देखने में आ रहा है कि संगठन तो करीब करीब सभी बना लेते हैं, मगर पत्रकारों की आवाज़ उठाने की आवाज़ भी खूब करते हैं, लेकिन आवाज़ फिर कोई नहीं उठाता। धरातल पर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि युवा पत्रकारों एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, जहाँ तक भी हमारा नेटवर्क फैले, जहाँ तक भी हम युवा पत्रकारों को एकजुट कर सके। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी युवा पत्रकार एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और अपनी ताकत का एहसास कराएं, क्योंकि युवा एक ऐसी ताकत है देश की, युवाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, मिलजुल के चलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जहाँ लाठियाँ खाने का नंबर आता है तो युवा सामने आते हैं, संघर्ष करने का नंबर आता है तो युवा सामने आते हैं, लेकिन जब मान सम्मान की बात आती है तो युवाओं को नज़रअंदाज किया जाता है। युवाओं को पिछली कतारों में जो है जगह मिलती है, उन्हें मान सम्मान उनका कहीं नहीं होता। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो युवा पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लिखने में सक्षम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो युवा पत्रकार हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम हम खुद करेंगे, हम खुद लड़ेंगे, हम युवा खुद लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई। कुछ देखने में आया कि कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिनको अपना नाम तक नहीं लिखना आता है, उन पर आपका क्या कहना है? और पत्रकारिता कर रहे हैं भी। देखिए, जो इंसान अपना नाम भी नहीं लिख सकता वो पत्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्रकार वही होता है जो लिख सकता हो, लिखने में सक्षम हो, तभी पत्रकार होता है। ठीक है ना? जिसके पास शब्द हों, जो अपने शब्दों से किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को सही ढंग से प्रदर्शित कर सकता हो, वही पत्रकार होता है। ना लिखने वाला कोई पत्रकार हो ही नहीं सकता। ये आपका सवाल गलत है। तो यानी कि आपने अब नौजवान पत्रकार युवा पत्रकारों का बीड़ा उठा लिया है, उनको सम्मान दिलाने का, उनका हक दिलाने के लिए। सभी युवा पत्रकार जितने भी जो चाहे वो कहीं के भी हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे। युवा पत्रकार अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी का आस्तिक नहीं रहेंगे। तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, कोई वरिष्ठ और कोई कोई वरिष्ठ नहीं होता। वरिष्ठ वही होता है जो जिसने कुछ महारत हासिल की हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखिए, उम्र से कोई वरिष्ठ नहीं होता कि उसकी उम्र 50 है, 60 है या 70 है तो वरिष्ठ हो गए, कि भाई वरिष्ठ पत्रकार हो गए।
लिखने से वरिष्ठ होता है। लिखने में कितना सक्षम है, पदों से वरिष्ठ होता है कि पद उसका क्या है। एक कार्यालय में अंदर एसपी बैठे हुए हैं, उनकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, और एक बाहर जो पियानो खड़ा है उसकी उम्र 50 साल है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो पियानो वरिष्ठ हो गया। वरिष्ठ वही है जो अंदर अधिकारी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ इसी भेदभाव को मिटाना है। ये जो उम्र को देख के वरिष्ठ का अंदाज़ा लगाया जाता है, इस भेदभाव को मिटाना है, बल्कि काबिलियत के दम पे वरिष्ठ बनाना है। वरिष्ठ, ये इसकी परिभाषा बदलनी है। तो क्या इसके लिए कोई आप गठन कर रहे हो कार्यकारिणी का? हम बहुत जल्द एक युवा पत्रकार महासंघ का गठन करने जा रहे हैं और देश भर में हम मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत करेंगे। जहाँ तक भी हो सकेगा हम इस प्लेटफॉर्म को फैलाएंगे और युवा पत्रकारों को एकजुट करेंगे।